मैं अभी आरबीसी बोर्ड का जो डीपी जारोली हमारे अध्यक्ष हैं उनका नोटिफिकेशन पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा हुआ था आज जो प्रेस नोट उन्होंने जारी किया है रीट एग्जाम की जो मीटिंग थी आज उसको लेकर। और चूंकि मैंने कहा, आपको पहले ही कह दिया कि रीट एग्जाम, रीट एक बहुत बड़ा शब्द है, रीट बहुत प्रभावशाली शब्द है। इसके ऊपर छोटी सी भी कोई बात आती है, उससे जुड़े हुए किसी इंसान की कोई बात आती है, तो वो एक व्यापक लेवल पे प्रभावित करती है। तो उसमें एक बात लिखी हुई थी कि साहब दोनों पारियों में 26 लाख बच्चे एग्जाम देंगे। बहुत बड़ी बात है, 14 लाख 16 लाख दोनों पारियों को मिलाकर जो है वो 26 लाख बच्चे अभ्यर्थी एग्जाम देंगे। शायद बहुत बड़ी एग्जाम, राजस्थान के इतिहास की शायद बहुत बड़ी एग्जाम है कि जिसमें 26 लाख बच्चे दोनों पारियों को मिलाकर एग्जाम देने जा रहे हैं। और जिस एग्जाम में इतने बड़े अभ्यर्थी शामिल हों, जिसमें इतनी उम्मीदें शामिल हों, जिसमें इतने सपने शामिल हों, वहां याद रखना छोटी छोटी लापरवाही माफ करने योग्य नहीं होती। तो उनकी जो नोटिफिकेशन था आज बोर्ड का रीट को लेकर, उसमें यही था कि साहब वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। मुन्ना भाई जैसे लोगों को लेकर जो एक टेंशन माहौल बन रहा है, वैसा कुछ भी नहीं होगा। एक आपके डर को दूर करने की एक नॉर्मली एक माइंड में अपने भय होता है। मुझे पता है कि पिछले 1 साल में, 2 साल में, या मैं पिछले 20 दिन की बात करूं, मेरे से बहुत सारे लोगों ने फोन कॉल किया और पूछा कि धीर सिंह जी, क्या पेपर आता है कि नहीं आता है बाहर, क्या कोई सेटिंग होती कि नहीं होती है? आप लंबे समय से एग्जाम से जुड़े हुए हैं, तो बताइए कि क्या ऐसा कुछ होता है क्या ये आरपीएससी बोर्ड की एग्जाम्स वगैरह में? तो देखिए, ये ऐसी बातें कहीं ना कहीं निकल के आती हैं और ऐसी बातें उस बच्चे को बहुत कमजोर करती हैं जो बड़ी ईमानदारी के साथ जुटा हुआ है, जो बड़ी ईमानदारी के साथ लगा हुआ है। एक तो उसके सामने एग्जाम है, एक जो अंतिम समय होता है 15 दिन का, 13 दिन का, 14 दिन का, वो समय बहुत पॉजिटिविटी वाला समय होता है। लेकिन वहां एक न्यूज आती है कि साहब रीट का एग्जाम हो रहा है, वहां ये शायद घपलत हो सकती है या और कुछ हो सकता है, तो हम और डर जाते हैं। तो मैं हमेशा एक ही बात बोलूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है और आप लोगों को ध्यान भी नहीं रखना है। ये एग्जाम बहुत व्यापक लेवल की एग्जाम है और मुझे नहीं लगता कि इस एग्जाम में किसी प्रकार का ऐसा कुछ होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। और होता है तो चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे वो कोई व्यक्ति विशेष हो, वो माफी के योग्य नहीं हो सकता। तो प्लीज इन बातों पे ध्यान नहीं दें। रही बात दूसरी, जैसे कई बार होता है, मेरे माइंड में कंफ्यूजन चल रहा था कि रीट लेवल फर्स्ट की एग्जाम सुबह होती है और सेकंड की एग्जाम बाद में होती है। लेकिन मेरा कंफ्यूजन 2-3 दिन पहले ठीक हो गया था कि साहब लेवल सेकंड का एग्जाम पहले होता है, लेवल फर्स्ट का एग्जाम बाद में होता है। तो अब यहां 2 कंफ्यूजन आते हैं, क्योंकि माइंड में डेली कॉन्फ्लिक्ट रहे, उससे अच्छा है उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर कर दें और एक ही विचार दिमाग में रखें। आप में से बहुत से बच्चों ने लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड का फॉर्म भर रखा है। अब जिन बच्चों को लगता है कि मान लीजिए लेवल फर्स्ट की तैयारी मैंने की है, लेवल सेकंड का फॉर्म मैंने भर दिया, तो क्या मैं एग्जाम दूं कि नहीं दूं, ये मेरे दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो यदि आपने कुछ भी नहीं देखा है तो मेरे अकॉर्डिंग एग्जाम नहीं देना चाहिए। और यदि मान लीजिए आपने लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के 3 पार्ट सेम हैं और एक पार्ट को आपने देख लिया है और आपको लगता है कि क्या पता हो जाए, तो एग्जाम देनी चाहिए। ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको ये देखना है कि मेरे लिए बेटर ऑप्शन क्या है, क्योंकि मैंने दोनों ऑप्शन आप लोगों को बताए हैं। आप सुबह 9:30 बजे परीक्षा सेंटर पे पहुंच जाएंगे और वहां पेपर दे रहे हैं, मान लीजिए लेवल सेकंड का, और लेवल सेकंड का पेपर यदि मान लीजिए आपने तैयारी नहीं की थी और आपका खराब हो गया आपका, तो उसका प्रभाव आपके उस पेपर पे पड़ेगा जिसकी आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है। ये गेम कॉन्फिडेंस का होता है। आपने पेपर खोला और पेपर खोलते ही पहला देखा उठाया साइकोलॉजी, जैसे साइकोलॉजी हल कर रहे हैं 5% ऐसे आ गए जो आपने आज तक पढ़े नहीं, आपको नहीं आ रहे हैं। याद रखिएगा, आपके पेपर के खराब होने के चांसेस ज्यादा हो गए हैं। मैं यही तो कह रहा हूं, आपके ऊपर प्रेशर है और यदि पेपर का शुरुआती चरण खराब होता है, 5% भी नहीं आ रहे हैं, हो सकता है वो 5% दूसरे को भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस डिमोलाइज हो जाता है और आपको लगता है मैं बाहर हो रहा हूं। और ये कॉन्फिडेंस का डिक्रीज होना आपको आने वाले चाहे आगे पेपर कितने इजी क्यों नहीं हो, वो पूरे पेपर को प्रभावित कर देता है। कहने का मतलब गेम यही है, उस दिन का है। अब तक क्या किया है क्या नहीं किया है वो अलग मुद्दे हैं, लेकिन अब आने वाले 13 या 14 दिन में कैसे अपने आप को बेटर रख पाते हैं, कैसे आपके डिसीजन होंगे, मुझे एक एग्जाम देना है कि 2 देना है, दोनों देने हैं, तो मुझे साइकोलॉजिकली मैनेजमेंट कैसे करना है, मेरे पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, मैं रिलैक्स मूड में एग्जाम देने जाऊंगा, इन चीजों से कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो ये चीजें आपके माइंड में अब होनी चाहिए। पढ़ा आपने बहुत है, सब कुछ पढ़ लिया होगा, लेकिन अब पढ़ने के साथ साथ एक खुशी के साथ अब 13 या 14 दिन को एग्जाम की तैयारी के रूप में तब्दील करने की आवश्यकता है।
इस समय आपको अलग अलग ग्रुप्स में देखने की आवश्यकता नहीं है कि साहब आज रीट के नोटिफिकेशन क्या है। आपको इतना याद रखना, मुझे परमिशन लेटर लेके जाना है, मुझे सिंपल चप्पलों में जाना है, मुझे एक हाफ बाजू की टी शर्ट या शर्ट पहन के जाना है, मुझे कोई ज्वेलरी नहीं दिखानी, ना अंगूठी पहननी है, ना मुझे कोई हार पहनना है, कुछ नहीं पहनना है। मैं एकदम से यूं ही जाऊंगा, ना मेरे हाथ में घड़ी होनी चाहिए। अपने आप टेंशन, मेरे पास बहुत से बच्चों के कॉल आए, सर घड़ी तो अलाउ नहीं करेंगे, तो क्या हमें वहां एग्जाम हॉल में घड़ी मिलेगी क्या? इन चीजों को लेकर पहले से इतने क्यों सोच रहे हैं? यदि घड़ी भी वहां नहीं होगी तो कम से कम आपको जो एग्जामिनर होगा, विक्षक होगा, वो जरूर बता देगा कि साहब इतना टाइम हो गया है, 20 मिनट बचे हैं, 50 मिनट बचे हैं, इतना आप पूछ सकते हैं, आपका अधिकार है। तो इस चीजों को लेकर पहले से टेंशन में नहीं आएंगे सर वहां घड़ी होगी कि नहीं होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब तो माइंड में साइकोलॉजी सेट करें कि जहां भी एग्जाम सेंटर आ गया, कोई बात नहीं, मैं एक दिन पहले पहुंचूंगा, रिलैक्स मूड में एग्जाम देने जाऊंगा, अनावश्यक चीज मुझे लेके नहीं जानी है, मुझे सेंटर को पहले से ही देखना है कि कहां मेरा सेंटर है, और जो नेगेटिव खबरें इस समय आ रही हैं उनसे मुझे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। तो आज की जो बोर्ड की मीटिंग थी एग्जाम को तैयारियों को लेकर, अंतिम रूप देने को लेकर, वो यही थी कि 25-26 को हर जिला मुख्यालय पे बोर्ड कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे, और बोर्ड में 20 से कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, वीडियोग्राफी होगी, आप बस ये तय कर लें कि मुझे दोनों पेपर देने, एक पेपर देना है। अब मुझे 13 दिन 14 दिन में क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है, अनावश्यक चीजें मुझे हटा देनी है, और मैं डेली मेडिटेशन करूं, डेली डिस्कशन करूं, ये मेरा जीवन का हिस्सा होना चाहिए कम से कम 13 दिन तो। और 2 दिन पहले क्या करेंगे वो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा 2 डेज पहले, जो आपको बूस्टअप करने के लिए, ठीक है, आपके अंदर पॉजिटिविटी लाने के लिए, और एग्जाम हॉल में पेपर को जब देखें तो कैसे क्या होना चाहिए। और एक बच्चों का सवाल होता है कि गुरुजी तुक्के कैसे लगाएं, जब कुछ आ नहीं रहा है तो क्या करें। इन सब चीजों के ऊपर भी एक बहुत नॉर्मल, एक अच्छा सा तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो ये तो आरबीसी बोर्ड की तरफ से आज तैयारियों को लेकर अंतिम रूप था, ठीक है। आपके एडमिट कार्ड बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आने वाले हैं। पॉजिटिविटी के साथ स्वागत कीजिए, उत्सव है, ठीक है। दीपावली का एक त्यौहार होता है, तो पहले जो चीजें शुरू होती हैं कि भाई धनतेरस आ रही है, ठीक है, तो अब ये मान लीजिए कि अब आपको उसी दीपावली के इस रंगोत्सव में आपको हर कड़ी का स्वागत करना है कि साहब आज एडमिट कार्ड आए हैं तो धनतेरस की तैयारी शुरू हो गई है, अब तो हमें दीपक जलाने हैं बस। और दीपक जलाने उस दिन बड़ी पॉजिटिविटी के साथ जाना है कि भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास काटा था, हम पिछले 3 साल से वनवास काट रहे हैं, और इस वनवास का परिणाम जो है वो घी के दिए के रूप में होने वाला है। हम बड़ी पॉजिटिविटी के साथ, खुशी के साथ एग्जाम देने जाएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग यही होना चाहिए। एक छोटी सी बिंदु, एक छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं उन बच्चों के लिए जो इस समय बड़े नेगेटिव हो रहे हैं, जो इस समय रीट उनके ऊपर हावी हो रही है, इसको लेकर, ठीक है। एक छोटा सा वीडियो है, देखिएगा, एक छोटा सा वीडियो है, इसको देखिएगा, देखिएगा, बहुत सुंदर है। समझ में आया कुछ? बहुत सुंदर वीडियो था, इसको मैं एक बार दोबारा कर रहा हूं, देखिएगा। एक एलिफेंट है, एलिफेंट एक क्या है, एक प्रकार से आपके सामने रिट आपके लिए एलिफेंट है इस समय, रिट का माहौल, ठीक है। और आप लोग हैं, अब वो बड़ी है, वो बहुत भारी है, भरकम है और खतरनाक भी है, क्योंकि 26 लाख बच्चे दोनों पारी में एग्जाम देने जा रहे हैं। ये इधर आप लोग खड़े हो, अब जो कमजोर बच्चा है आप में से, जो रिट की तैयारी करने से पहले, वो जैसे ही रिट पास आ रही है, जैसे रिट पास आ रही है, गुरुजी आ गई आ गई, भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, क्या करो, भाग जाओ, रिट आ रही है, भाग जाऊं। लेकिन देखिए इस वीडियो में क्या हुआ है कि रिट आ रही है, ये एलिफेंट आ रहा है, लेकिन ये जो दोनों रिट के अभ्यर्थी हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, देखिए रिट 26 सितंबर आपके सामने, एकदम सामने, और ये देखिए ये खड़े हैं, ये खड़े हैं। रिट जो है वो हार मान चुकी है, आप जीत चुके हो, फेस इट। मतलब कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी, ये इनके जीवन को खत्म कर सकता था, लेकिन ये खड़े रहे, ये अडिग रहे, ये सामने हो गए कि भागेंगे तो नहीं, भागेंगे तो नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, आएगा जो देखा जाएगा। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। लाखों कोशिश करी लोगों ने मुझे गिराने की, लाखों कोशिश की लोगों ने मुझे गिराने की, मैं चलता रहा अपने कर्तव्य पथ पर बिना परवाह की इस जमाने की। तो इस जमाने की परवाह नहीं करनी है। ये रिट आए, कोई भी आए आपके सामने, लेकिन दिमाग में याद रखिएगा अब भागना नहीं है, अब इसका सामना करना है, आप जीत जाओगे। वो छोटी हो जाएगी, वो रुक जाएगी, डरना नहीं है, ये डरने का समय नहीं है, करके दिखाने का समय है। तो ये हर उस बच्चे के लिए बहुत सुंदर मैसेज था इस वीडियो के माध्यम से। उम्मीद करता हूं आपको बहुत पसंद आया होगा, और